डिफेक्ट ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन। यानी आपके विज़न के अंदर जो डिफेक्ट आ रहा है उसका करेक्शन करना है, और वो डिफेक्ट के अंदर विज़न के अंदर जो डिफेक्ट आता है वो कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके जो डिफेक्ट्स ऑफ विज़न होती हैं वो आपकी होती हैं यहाँ पे 3 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। पहला आपका जो पॉइंट दे रखा है मायोपिया और नियर शॉर्ट साइटेडनेस। पहला पॉइंट का नाम क्या है? मायोपिया और नियर शॉर्ट साइटेडनेस। तो मायोपिया जैसे नाम हो गया, अब इसका एक और नाम दे रखा है नियर या शॉर्ट। तो आपको ना इनके नाम के जस्ट अपोजिट ही इनकी डेफिनेशन बनानी है। नाम के जस्ट क्या बनानी है? अपोजिट। जैसे अगर मैं बात करूँ मायोपिया में, तो क्या होता है मायोपिया में, आपकी नियर मतलब पास की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देंगी, बट दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देंगी। जैसे इसमें देखिए, आप लिखा भी होगा, आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी डिस्टेंट मतलब दूर, फार। तो डिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? फार, यानी वो दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं देख सकता। ठीक है, तो वो होता है आपका मायोपिया। इन दिस केस इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना। इस केस में, इस टाइप के डिफेक्ट में आपकी जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाती है आई के अंदर, रेटिना पे फॉर्म नहीं होती है। अगर हम डायग्राम पे देखिए यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, ये तो आपका हो गया एक हेल्दी आई के लिए कि आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फार पॉइंट पे। ठीक है, रेटिना पे आपका इमेज बनना है, ये आपका आई लेंस हो गया। ओके, यहाँ पे रेटिना बनना है। लेकिन अगर वो कोई पर्सन आपका डिफेक्टेड है किससे? मायोपिया से, तो उसमें क्या होता है आपका फार पॉइंट क्या होता है आपका थोड़ा सा पीछे हट जाता है। फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया था फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है प्रीवियस लेक्चर में, आप चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, रेटिना तो यहाँ दिया हुआ है, तो रेटिना से जस्ट पहले इमेज फॉर्म होनी स्टार्ट होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब इसका करेक्शन किया गया है। करेक्शन में क्या हुआ कि करेक्शन में कभी भी मायोपिया वाले करेक्शन में हम क्या करते हैं, एक कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस का यूज़ क्यों कर रहे हैं? ध्यान से अगर हम देखें, कॉनकेव लेंस का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस का यूज़ इसलिए कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे रेटिना, यहाँ पे है रेटिना, हमारा कहाँ पे है? ये हमारा रेटिना है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट अब यहाँ पे इमेज आपका यहाँ फॉर्म हो रहा है, हमें फॉर्म करना है रेटिना पे, तभी तो हमें क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो रेटिना पे फॉर्म करने के लिए जो आपकी ये रेज़ हैं, देखिए जो रेज़ आ रही हैं, इसको क्या करना पड़ेगा? आगे बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा और इसे फैलाना पड़ेगा, डाइवर्स करना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि जो आपका कॉनकेव लेंस जो होता है, जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या करता है, किसी भी लाइट की रेज़ को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कॉनकेव लेंस का यूज़ हम कर रहे हैं। आइए, आपको समझ में आ रहा होगा मायोपिया क्या होता है। मायोपिया वाले डिफेक्ट में आपकी नियर की चीज़ें तो क्लियर दिखाई देती हैं, बट डिस्टेंट मतलब दूर की चीज़ें आपको क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। इसमें आपकी इमेज जो होती है रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है। ठीक है, कॉजेज़ यानी इसका रीज़न क्या है, इसका मतलब इस साइडनेस का, इस डिफेक्ट का होने का रीज़न क्या है? कॉज। तो कॉज है अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ अ फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से नियरर हो जाता है, पास हो जाता है। दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द डिक्रीज इन फोकल लेंथ। ठीक है, आपकी लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट द इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना। इस रिजल्ट में क्या होता है, जो आपका इमेज होता है वो रेटिना से पहले ही फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, फिर बात आती है किसकी? रेमेडी। रेमेडी का मतलब वही हो गया, आपका क्या करना है? इसका करेक्शन करना है। तो करेक्शन कैसे करेंगे? देखिए, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। मैंने बताया कि किसका यूज़ करते हैं इसमें, हम इसमें कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। हमारा ये कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है, कॉनकेव लेंस यूज़ किया हमने। अब कॉनकेव लेंस यूज़ किया, फिर अ कॉनकेव लेंस सूटेबल पावर विल ब्रिंग बैक द इमेज ऑन रेटिना। सूटेबल पावर का मतलब ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू पावर, कि किसकी आई कितनी ज़्यादा वीक है, उसके हिसाब से हम पावर वाले लेंस लगाएंगे, और जो क्या करता है हमारा दोबारा से उसे रेटिना पे क्या कर देता है? फॉर्म कर देता है। ठीक है, इमेज को। ये हो गया आपका मायोपिया। मायोपिया के बाद आता है आपका सेकंड, आता है आपका हाइपरमेट्रोपिया और फार और लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया और फार लॉन्ग साइटेडनेस जस्ट अपोजिट ऑफ नेम। जस्ट अपोजिट ऑफ नेम। फार या लॉन्ग, फार मतलब दूर, तो इसका मतलब क्या है कि दूर की चीज़ें आप क्लियर देख सकते हो, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली।
यानी इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, डिस्टेंट मतलब दूर की चीज़ें वो क्लियर देख सकता है, बट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स वो क्लियर नहीं देख सकता। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ नियरर पॉइंट फार्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल नियरर पॉइंट। नॉर्मल नियरर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर से फर्दर अवे मतलब पास आ जाता है, नियरर मतलब पास आ जाता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन दिस केस द इमेज इज़ फाउंड बियॉन्ड रेटिना। इन दिस केस में जो आपकी इमेज होती है क्या होती है, रेटिना के बियॉन्ड। रेटिना के बियॉन्ड मतलब रेटिना के पीछे फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। हम पहले डायग्राम पे देख लेते हैं, जिससे आपका दिया हुआ है। ये तो आपका हो गया नॉर्मल आपका हेल्दी आई के लिए, ठीक है। अगर हम हेल्दी आई की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, नियर बाय ये नियरर पॉइंट आपका ये रखा हुआ है, ठीक है। रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही है, आपका ये लेंस दिया हुआ है। लेकिन अगर बंदा कोई पर्सन डिफेक्टेड है इससे, तो क्या होगा, आपका नियरर पॉइंट क्या हो जाएगा, थोड़ा पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर से, और जो इमेज होगी वो क्या होगी, रेटिना के बियॉन्ड फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएगी। अब बियॉन्ड फॉर्म होने का मतलब क्या, पीछे फॉर्म हो रही है। अब हमें इसे क्या बढ़ाना है, हमें रेटिना पे फॉर्म करना है। क्या करना है, रेटिना पे पीछे हमें सबसे क्या करना है, मिलाना है, कन्वर्ज करना है। तो आपको पता है कि आप जानते हो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किसी भी लाइट की रेस को क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जो लेंस यूज़ किया है, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है, जो क्या कर रहा है, किसी भी लाइट की रेस को रेटिना पे क्या कर दे रहा है, ये फॉर्म कर दे रहा है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, रेमेडी हो गया आपका, रेमेडी दिस डिफेक्ट। देखिए रेमेडी में क्या दिया हुआ है आपका, जो मैंने अभी बताया कि दिस डिफेक्ट कैन करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर अकॉर्डिंग टू पावर, दिस विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन रेटिना, जो रेटिना पे वापस ले आता है। कॉज मतलब इसका रीज़न, मतलब किस रीज़न से होता है ये, इसका रीज़न क्या है, इसका मतलब इस डिफेक्ट का होने का। तो देखिए दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम लार्ज। उसमें क्या हो रहा था, फोकल लेंथ डिक्रीज यानी कम हो रहा था, इसमें फोकल लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। आई बॉल्स बिकम टू शॉर्ट, जबकि आई बॉल होती है वो क्या होती है, टू शॉर्ट, छोटी हो जाती है, ठीक है। ये आपका रीज़न हो गया, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, ठीक है। पहले नॉर्मल क्या होता है, हेल्दी के लिए होता है, फिर आपका डिफेक्टेड के लिए होता है, फिर करेक्शन के लिए होता है। 3 डायग्राम हमें बनाने होते हैं। फिर आपका थर्ड और लास्ट आता है आपका, जिसका नाम है आपका क्या, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया आपका टॉपिक का नाम है, थर्ड डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में क्या होगा, इस डिफेक्ट में पर्सन के अंदर बोथ मतलब दोनों ही टाइप के आपके क्या होती हैं, डिफेक्ट होती हैं। और ये जो डिफेक्ट होता है आपका ओल्ड पर्सन के अंदर पाया जाता है। दिस इट इज़ फाउंड इन ओल्ड पीपल, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल द नियरर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे विद एज। नॉर्मल क्या होता है कि एज के साथ साथ देखा होगा आपने कि हमारी आंखें धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाती हैं, ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे हमें पास की और दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। समटाइम अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है कि हमें दोनों ही टाइप की क्या होती हैं, डिफेक्ट दिखती हैं। मायोपिया भी दिखता है और हाइपरमेट्रोपिया भी दिखता है, ठीक है। कॉजेज़, रीज़न क्या है इसका, रीज़न सिंपल सा है कि दिस डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न, वीकनेस ऑफ क्लियरली मसल्स। मतलब सिंपल सा इसका ये दोनों का मतलब ये है, जैसे हमारे आइज़ की जो इलास्टिसिटी होती है, हमारा पता है प्रोटीन का बना होता है, तो वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, सही से काम नहीं कर पाता। और जो हमारे क्लियरली मसल्स होते हैं, जो आई लेंस को सुटेबल करके रखते हैं, वो क्या होती हैं, वो वीक हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए हमारा ये सही से काम नहीं कर पाता और हमारी चीज़ें सही से दिखाई नहीं देती हैं। अब रेमेडी का मतलब क्या होता है, करेक्शन। रेमेडी का मतलब यहाँ पर क्या है, करेक्शन। तो करेक्शन कैसे करते हैं, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग बायफोकल और वेरी फोकल लेंथ। बायफोकल मतलब 2 टाइप के फोकल लेंथ है, फिर वेरी मतलब अलग अलग टाइप्स के, विच कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। दोनों होती हैं, कॉन्वेक्स भी होती हैं और कॉनकेव भी होती हैं। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव लेंस फॉर मायोपिया एंड लोअर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहा उसने ये कहा आपको कि आपका जो चश्मा होता है, जैसे मान लो चश्मा हो गया, तो इसमें 2 लेंसेज होती हैं। कितनी लेंसेज होती हैं, 2 लेंसेज दी होंगी आपकी इसके अंदर। एक होता है आपका ऊपर होता है आपका कॉनकेव, ऊपर क्या होता है, कॉनकेव, और नीचे क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ऊपर कॉनकेव ही क्यों होता है, नीचे कॉन्वेक्स ही क्यों होता है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न सिंपल सा ये है आपका कि आपको पता है कि जो मायोपिया है, मायोपिया में रेटिना से पहले इमेज फॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें रेटिना पे फॉर्म करना है, तो हम उससे क्या करते थे, डाइवर्स किया था हमने। और डाइवर्स का मतलब क्या होता है, उसमें नियर साइटेडनेस उसका नाम था। मतलब नियर की चीज़ें आप क्लियरली देख सकते हो, बट फार
आप दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं देख सकते, है ना। एक तो था आपका कि फार मतलब क्या होता है, दूर की चीज़ें आप क्लियरली नहीं देख सकते मायोपिया में। तो आपको दूर की चीज़ें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी आँखों को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो ऊपर उठाने के लिए तो मतलब ऊपर लगा दिया है, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, कॉनकेव हमारे इसलिए क्या होता है, ऊपर होता है। कॉन्वेक्स क्या हो गया, कॉन्वेक्स आइज कहाँ कहता है, हाइपरमेट्रोपिया, यानी इसमें पास की चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती। तो पास की चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने आँखों को नीचे तो झुकाते हैं, तो नीचे झुकाते हैं इसका मतलब क्या होगा कि नीचे वाले पोर्शन पे क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बच्चों टॉपिक जो होता है वो होता है आपका ख़त्म। ठीक है, यही था आपके डिफेक्ट और वर्किंग था आपका जो प्रीवियस लेक्चर में था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और बच्चों यहाँ तक ठीक है, अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। ओके बच्चों, थैंक यू।